हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लिप्स बाय एस के अंदर जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि आज हम विराम चिन्हों पर चर्चा करेंगे, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह, तो इसमें विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना, और विराम चिन्ह का मतलब होता है कि लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के उपयोग, इनके प्रयोग से भावों को आसानी से समझा जा सकता है, भाषा में स्पष्टता प्रदर्शित होती है। यदि हम इन चिन्हों का उपयोग उचित स्थान पर न करें तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये दोनों वाक्य प्राय समान ही हैं, किंतु एक अल्प विराम के जरिए इन दोनों का अर्थ परिवर्तित हो चुका है। इसी से हम कह सकते हैं कि यदि हम इन चिन्हों का उपयोग कुछ उचित स्थान पर न करें तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हिंदी में निम्न प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, अर्थात निम्न प्रकार के विराम चिन्ह हिंदी में हैं। पहला है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, त्रुटिपूर्ण चिन्ह या हंसपद। अब हम विराम चिन्ह के प्रकारों को बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रकार है पूर्ण विराम, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों में इसी पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे भारत मेरा देश है, सुबह का समय था, आदि। अब हम बात करते हैं हमारे अगले प्रकार अर्थात अल्प विराम की। तो जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक, पेंसिल व बैग रखा है। अर्धविराम, पूर्ण विराम से कुछ कम समय के लिए और अल्प विराम से कुछ अधिक समय के लिए रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग होता है। जैसे मैंने उसे पढ़ाने की कोशिश की किंतु वह नहीं पढ़ा, पर नदी में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर चले गए। प्रश्नवाचक चिन्ह, इस चिन्ह का उपयोग प्रश्नवाचक वाक्यों तथा शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय, व्यंग्यात्मक भाव की स्थिति में भी इनका उपयोग होता है। जैसे तुम कब आओगे, क्या तुम सच बोल रहे हो, इसमें आश्चर्य का भाव है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले चिन्ह अर्थात विस्मय सूचक की। तो इस चिन्ह का उपयोग खुशी, हर्ष, घृणा, दुख, करुणा, दया, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, अरे तुम आ गए, आश्चर्य, वाह कितना सुंदर पक्षी है, खुशी, वाह तुमने कमाल कर दिया, खुशी। अब हम बात करते हैं हमारे अगले चिन्ह अर्थात योजक चिन्ह की। तो इस चिन्ह का उपयोग युग्म अर्थात जोड़ों शब्दों के मध्य या दो से अधिक शब्दों में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। जैसे माता और पिता तो माता पिता, दिन और रात तो दिन रात। अब हम बात करते हैं हमारे अगले चिन्ह अर्थात निर्देशक चिन्ह की। तो इस चिन्ह का उपयोग किसी कथन को उद्धृत करने, उदाहरण देने या किसी का नाम लिखने के लिए करते हैं। जैसे माँ ने कहा, बड़ों का आदर करना चाहिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उद्धरण चिन्ह, ये दो प्रकार के होते हैं, पहला दोहरा चिन्ह और दूसरा इकहरा चिन्ह। दोहरे चिन्ह का उपयोग किसी कथन या वाक्य या किसी की रचना के अंश को जो का त्यों प्रयोग करना हो तो इसका उपयोग होता है, तथा इकहरी चिन्ह का उपयोग किसी व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है अर्थात एक ग्रंथ है। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, अर्थात ये एक कथन है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले चिन्ह अर्थात विवरण चिन्ह की। तो इसका प्रयोग विवरण या उदाहरण देने के लिए किया जाता है। विपिन चंद्र पाल का जन्म हुआ बांग्लादेश में, वचन के दो वेद हैं। हम बात करते हैं हमारे अगले चिन्ह अर्थात कोष्टक चिन्ह की। तो इस चिन्ह का उपयोग वाक्यों के बीच में आए पदों
या शब्दों को पृथक करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपके सामर्थ्य शक्ति को जानता हूँ। बात करते हैं हमारे अगले चिन्ह अर्थात संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह की। तो इस चिन्ह का प्रयोग किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। तो हम देखते हैं इसको संक्षेप में कैसे लिखते हैं। तो जिस शब्द को आपको संक्षेप में लिखना है उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे बिंदु लगा दिया जाता है, जिसे लाघव चिन्ह के नाम से जाना जाता है। जैसे पंडित के लिए पै के आगे लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है, डॉक्टर के लिए डॉग के आगे लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे अगले चिन्ह अर्थात त्रुटिपूर्वक या हंसपद चिन्ह की। यदि लिखते समय कोई भी शब्द छूट जाए तो इस चिन्ह को लगाकर ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। जैसे राम हंसपद जाएगा, शाम हंसपद रहता है। यदि आप चाहें तो इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।